गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। D2D स्टूडेंट्स तुम लोग। यस सर। हाँ, D2D स्टूडेंट तुम लोग प्लीज लीव हो जाओ, क्योंकि ये भाइवा के लिए है, रेगुलर स्टूडेंट के लिए है। इन लोग का डिस्कशन क्लास है। तुम लोगों का नेक्स्ट इन लोग का मतलब इसी वीक कंप्लीट हो जाएगा और ये भाइवा हो जाएगा, तो नेक्स्ट वीक से तुम लोग का लैब स्टार्ट होगा। ओके, अच्छा ठीक है सर। नेक्स्ट वीक से तुम लोगों का लैब स्टार्ट होगा। इन लोग और तुम लोग अभी इन लोग का डिस्कशन। ओके सर। हाँ, तुम लोग लीव हो जाओ। ठीक। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। एक सेकंड रुक जाओ। आज कुछ भाइबा हुआ है तुम लोगों का? नो सर। नो सर। इंग्लिश का भाइबा कब है? सर हो गया। अब इलेक्ट्रिकल का भी हो गया? नो सर, 14 को है। हाँ, इंग्लिश का हो गया है सर। इंग्लिश तो वही बात पूछ रहे हैं। कम्युनिकेशन इंग्लिश का हो गया है सबका? यस सर हो गया। उसमें उसमें एक्सटर्नल था? नो सर। नो सर, नहीं था। सर सीआर लोग का था। यार लोग का हुआ था सर ट्रेड में। क्या? सीआर लोग का हुआ था सर एक्सटर्नल। CR? यस सर ब्रांच का। सिविल? सर जितना भी सीआर्स था वो सब का हुआ था, एक्सटर्नल आया था उसमें। बाकी सबका मैम ही ली थी। कि जितना सारा CR मतलब समझ में नहीं आ रहा है। तो सारा ब्रांच का क्लास सीआर जितना था रिप्रेजेंटेटिव ना, सर। क्लास रिप्रेजेंटेटिव, उसका। हाँ, जो भी है इसमें देखो, हम लोगों को तुम क्लियरली सुन लो तुम लोग, ठीक है? हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का। ये लोग D2D फिर से ज्वाइन कर रहा है। हम किसको ये रिमूव कर दीजिए सर। अरे कोई D2D अपना नाम से हिमांशु राणा को पहचानते हो? नो सर, वो नहीं। D2D का होगा। क्या दिक्कत है, छोड़ दीजिए ना सर, आप ही रहा है। D2D के लिए क्लास नहीं है। आप सर नो, D2D का क्लास नहीं है। D2D का लैब क्लास नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होगा। रेगुलर स्टूडेंट का लैब खत्म हो जा रहा है, तो नेक्स्ट वीक से लैब स्टार्ट होगा। तुम लोग का अभी तक जस्ट थ्योरी स्टार्ट हुआ है ना, तो थोड़ा चलने दो, उसके Yes. बाद स्टार्ट होगा। नेक्स्ट वीक से लैब स्टार्ट हो जाएगा तुम लोगों का। ओके सर। तुम लोग लीव हो जाओ इधर से, क्योंकि ये इन लोगों का भाइबा डिस्कशन क्लास है। ओके सर, थैंक यू सर। लीव हो जाओ। ये आपसा परवीन रेगुलर है या D2D है? रेगुलर है सर। आपसा आफरीन, सॉरी। अमन हसन?
अमन हसन को सर अभी जितना कोई है ना वो सब रेगुलर ही है अभी। नहीं आ रहा है, इसीलिए बोले, मतलब वेटिंग में दिखा रहा है, इसीलिए बोल रहे हैं। अभिषेक कुमार, छोड़ो। तो तुम लोगों का अभी मतलब पिछले बार जो हो रहा था, पिछले साल तो मतलब जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है तब से ये चल रहा था, जो लोग हम लोगों से इंटरनल इंटरनल मांगा है। ओके, इंटरनल जैसे तुम लोगों का एक्सटर्नल क्लियरली सबको ही सुन लो क्लियरली। जे इस सुप्रभा सुमन शायद ये है रेगुलर स्टूडेंट है। हाँ सर वो रेगुलर। हम सबको अलाउ कर दिए, फिर बोलेंगे। तो एक्सटर्नल में क्या होता था, मतलब प्रैक्टिकल में क्या होता था, 50 नंबर होता था, उसमें 25 इंटरनल, मतलब नॉर्मल, अगर अगर तुम लोग तो नॉर्मल कंडीशन में अभी बिलोंग नहीं करते हो, मतलब एक भी नॉर्मल में सिचुएशन में तुम लोग नहीं रहे हो अगर कॉलेज मतलब प्रैक्टिकली। तो उस टाइम क्या होता था, प्रैक्टिकली हम लोग 50 नंबर में 25 नंबर इंटरनल, उसका भाइभा हम लोग पहले ले लेते थे। ओके, पहले मतलब कॉलेज में ही हम लोग बैठ के, हम लोग सपोज लैब के दिन ही हम लोग ले लेते थे, मतलब फिजिकली ले लेते थे। फिर उसमें हम लोग मार्किंग कर देते थे अपने हिसाब से, जैसे जो लड़का है जिसका अटेंडेंस है। बेसिकली लैब में बेसिकली हम क्लियरली बता दे रहे हैं, बेसिकली अटेंडेंस के ऊपर, अटेंडेंस और उसका मतलब क्लास अपीयरेंस के ऊपर नंबर मिलेगा। ओके, क्लास अटेंड करने से ही नंबर मिलेगा ऐसा नहीं है। क्लास अटेंडेंस बेसिकली अटेंडेंस प्लस क्लास परफॉर्मेंस, हम लोग इधर से बोल रहे हैं और किसी किसी का नाम लेके बोल रहे हैं, उसको उसको मतलब वो जस्ट ज्वाइन करके छोड़ दिया है म्यूट करके, ऐसा भी नहीं है जो उसको नंबर मिलेगा क्लास ज्वाइन करने से। और फिर एक दो क्वेश्चन कुछ तो उसको आइडिया होगा, ऐसी किसी को नंबर मिलेगा। और जो जो ऐप से ज्वाइन ही नहीं कर रहा है अटेंड, मतलब एक भी लैब अभी तक हम देखे हैं 8-9 स्टूडेंट, अभी तो ज्यादा स्टूडेंट है, ये सब ईडीडी मिला के नहीं, मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल और इसी मिला के मैक्सिमम 8-9 ही स्टूडेंट मतलब रेगुलरली आता था। तो उसी हिसाब से नंबर भी उसी हिसाब से मिलेगा, बाकी लोगों का कोई आता पता भी नहीं है क्या लैब है क्या की कुछ है। तो ठीक है, तो पहले होता था 25 नंबर हम लोग ले लेते थे, फिजिकली हम लोग भाई भाई ले लेते थे। उसके ऊपर ज्यादातर हम लोग अटेंडेंस, फिर क्लास परफॉर्मेंस, जो लड़का क्लास में अच्छा उसका बिहेवियर है क्लास में, उसका अपीयरेंस मतलब सब कुछ अच्छा है, उसी को हिसाब से सब मतलब जो होना चाहिए प्रैक्टिकल उसका, उसी हिसाब से नंबर होता था। फिर उसके बाद हम लोग जैसे भाइबा मतलब एक्सटर्नल भाइबा होता था, एक्सटर्नल भाइबा हम लोगों को पहले मतलब जेयूटी VBU में, तुम लोग जानते हो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में, उसमें प्रैक्टिकल भाइबा जो होता था वो बहुत ही टफ होता था। ठीक है, टफ मतलब उसमें हम लोग NIT जमशेदपुर या फिर BIT सिंदरी, यही दोनों कॉलेज से मतलब और भी गवर्नमेंट जो कॉलेज है, मतलब मेनली यही दोनों BIT सिंदरी और NIT जमशेदपुर से टीचर को मतलब इनवाइट करके, उसको उसका अप्रूवल लेके, उसको इनवाइट करके यूनिवर्सिटी से परमिशन लेके उसको भाइवा कराना पड़ता था। सुनाई दे रहा है सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, हाँ, तो वो उसको कराना पड़ता था। तो उसमें BIT सिंदरी या फिर NIT जमशेदपुर का जो टीचर होता था, वो हम लोगों का देखिए, वो लोगों से हम लोगों का कोई मतलब जस्ट प्रैक्टिकल के टाइम ही हम लोग उसको पहचानते थे, मतलब जस्ट उसको नाम प्रेफर किया जाता था यूनिवर्सिटी की तरफ से, या फिर मतलब यूनिवर्सिटी ज्यादा नहीं करता था, ये BIT सिंदरी ही ज्यादातर करता था। उसको नाम लोग भी प्रेफर वही करता था, जो इसको इलेक्ट्रिकल के लिए ये दोनों टीचर लेगा, NIT जमशेदपुर या BIT सिंदरी से, वही लोग प्रेफर करता था। हम लोग भी प्रेफर नहीं कर सकते थे, मतलब जो हम लोग इसको इस सर से कराएंगे ऐसा नहीं कर सकते थे। तो उस टाइम क्या होता था प्रैक्टिकली, और उस टाइम होता था पूरा 50 नंबर ही उसके हाथ में थे। ठीक है, तो 50 नंबर ही, वो 50 नंबर में टोटल वही मार्किंग करता था, ग्रेड ग्रेड देता था, A+, A, B+ जो भी है ग्रेड देता था, उसके हाथ में पूरा नंबर था। उसके उस टाइम हम लोग के हाथ में कुछ नहीं था। ओके, लेकिन अभी जेओटी होने के बाद जिसका स्ट्रक्चर अभी चेंज हुआ है, मतलब उसमें 25-25 डिवाइड कर दिया है। 25 हम लोग अलग से बिठाएंगे,
फिर जो प्रैक्टिकल वाइवा होता था, प्रैक्टिकल एक्सटर्नल वाइवा होता था, वो पहले हम लोग 1 ही 2 साल ही कराए थे, उसके बाद तो कोविड आ गया। पहले हम लोग क्या उसमें उसका मैंडेटरी नहीं है, जो हम लोग बीआईटी सिंदरी से ही बुलाए या एनआईटी जमशेदपुर से बुलाए टीचर को, और पर्टिकुलर उन लोगों का चॉइस से बुलाए, ऐसा कुछ ये नहीं है। हम लोग मतलब हम लोग कॉलेज चाहे तो किसी को बुला सकते हैं अपना, मतलब ऑब्वियसली वो फैकल्टी होना चाहिए इंजीनियरिंग कॉलेज का, मतलब ग्रेजुएट कॉलेज का, कोई भी ग्रेजुएशन कोर्स का फैकल्टी। जैसे ग्रेजुएशन नॉर्मल फिजिक्स का अगर इंटरव्यू होगा तो ऑब्वियसली जनरल कॉलेज से हम लोग फिजिक्स टीचर को बुलाएंगे। अगर इंग्लिश का या केमिस्ट्री का जैसे हो गया, ऑब्वियसली जनरल कॉलेज से बुलाएंगे। एक केमिस्ट्री मतलब इलेक्ट्रिकल मतलब टेक्निकल से भी बुला सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, इंग्लिश का होगा तो उधर से भी बुला सकते थे। लेकिन जेयूटी में हम लोग अपने मर्जी से, मतलब अपने मर्जी से मतलब अपने मन से हम किसी को भी सिलेक्ट करके कोई भी कॉलेज से हम लोग सिलेक्ट करके ला सकते थे। तो इसमें प्रैक्टिकल जो होता है मतलब इस टाइम मतलब ज्यादातर कॉलेज के हाथ में ही नंबर है। तो इसीलिए तुम लोग का जो हम पहले से तुम लोगों को बोलते आ रहे हैं, कि तुम लोग कोई भी टीचर का क्लास करो, टीचर के मतलब ऑब्वियसली एक टीचर स्टूडेंट का बिहेवियर, उसका क्लास अपीयरेंस, ये टीचर के सामने अच्छा होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए हम लोग तुम लोग को बोल रहे थे, सपोज हम क्लास लेते थे, हम ही रोज क्लास ले रहे हैं तुम लोगों का, बाकी अदर्स भी जो भी ले रहे हैं, हम लोग देखते हैं, हम देखते हैं यही 8 9 स्टूडेंट रोज आता है, तो बाकी लोगों का हम नाम भी नहीं जानते, तो उसको हम कैसे मार्किंग करें, तुम बोलो। ये मेरा बात से तुम लोग समझ पा रहे हो ना? यस सर। जैसे जैसे ये तुम लोग का मतलब ये प्रियंका कुमारी ये आ रहा है, फिर तुम लोग का योगेश कुमार महातो इलेक्ट ईसीई से, ये लड़का सब अच्छा है, ये लोग रेगुलर है, चेतन कुमार, फिर इलेक्ट्रिकल से सुमन मंडल, मतलब हम नाम नहीं बोल रहे हैं सारा का, मतलब हमको हमको पता है कौन कौन है, ये नाम पता है, तो उसका क्लास अपीयरेंस भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। देखिए तुम लोगों को सीख के आना, मतलब कुछ चीजें जानना, ये मतलब अपने से जान के आना या तुम ना जानना, ये बुरी बात नहीं है, लेकिन सीखने का टेंडेंसी, सीखने का इच्छा, ये सब टीचर के साथ अच्छा बिहेवियर, सीखने का इच्छा, मतलब जस्ट कॉलेज मतलब ज्वाइन, अभी हम लोग ऑनलाइन, तुम लोग क्या बोल रहे हो, तो कोई कोई स्टूडेंट बोलता है सर ऑनलाइन में ये ठीक नहीं लगता है, ये नहीं लगता है। हम लोग क्या अपने मन से ऑनलाइन ले रहे हैं? अपने मर्जी से तो हम लोग ऑनलाइन नहीं ले रहे हैं। जो हम लोग भी चाहते हैं कॉलेज खुल जाए, सबके लिए आसान है, सबके लिए अच्छा होगा। हम लोग को भी कितना झंझट होता है पता है? तुम लोगों का क्लास लेना पड़ता है, उसका वीडियो अपलोड करना पड़ता है, हम लोगों को मतलब एक्स्ट्रा मतलब 500 रुपए का मतलब एक्स्ट्रा में मतलब पर्सनल रिचार्ज कराना पड़ता है महीने में, एक्स्ट्रा करके, यही सब वीडियो अपलोड, यही सब करने में। उसका कब नेट नहीं है, अपलोड करना नहीं है, उसको भेजना पड़ता है सब जगह यूनिवर्सिटी में, ये सब। जब तुम लोगों का सपोज जो ये भाइवा होगा, इसका वीडियो रिकॉर्ड करके हम लोगों को रखना होगा, कितना कितना वीडियो एमबी का वीडियो होता है पता है? फिर तुम लोग का लैब में जाके उसको, हम लोग पहले क्या करते थे, लैब में जाके हम लोग शूट मतलब डायरेक्ट तुम लोग आते हो, तुम लोग ही करते थे कनेक्शन, या फिर हम लोग कनेक्शन करके डायरेक्ट उधर समझा के लैब कंप्लीट हो जाता था। इधर हम लोग क्या करते हैं, अभी जो हम लोग जाके मतलब तुम लोग का भी नहीं हुआ है, जो जो मशीन बड़ा बड़ा लैब है उसमें जाके हम लोग क्या कर रहे हैं, जिसका वर्चुअल लैब नहीं है उसमें जाके हम लोग खुद से कनेक्शन करके, फिर उसको एक टीचर वीडियोग्राफी करेगा, एक टीचर समझाएगा, एक टीचर ये उसका ये इंस्ट्रक्ट करेगा, ये सब करने में जो वीडियो बनता है वो 3 4 GB का हो जाता है, फिर उसको अपलोड करो, बहुत झंझट है। हम लोग नहीं चाहते हैं ये क्लास ऑनलाइन हो, लेकिन हम लोग जो ये क्लास में एक 8 9 लड़का आता है, हम लोग कैसे समझे, जो कौन बाकी लड़का कोई यही नहीं है। सपोज इलेक्ट्रिकल और सिविल मिला के 40 के आसपास स्टूडेंट है, उसमें 8 9 लड़का आ रहा है क्लास में, तो हम लोग कैसे मार्किंग करें? वैसा ही मार्किंग होगा, जो लड़का को हम जानते हैं क्लास में रेगुलर अटेंडेंस देता है, उसी लड़के को नंबर मिलेगा, जितना सिलेबस कवर हुआ है उसी के बेसिस पे। हम पूरा का सिलेबस कवर का बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि तुम लोग का स्ट्रक्चर पूरा गड़बड़ा हुआ है। अभी देखो तुम लोगों का अभी इसी डिप्लोमा का अभी क्लास स्टार्ट हुआ है, वो भी हम लोग अनऑफिशियल क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब कॉलेज की तरफ से, मतलब यूनिवर्सिटी का तरफ से कोई क्लास स्टार्ट करने का कोई मतलब इंस्ट्रक्शन नहीं है। अभी तक काउंसलिंग चल रहा है, तुम लोग को पता है ना? हाँ यस सर। इसी हाँ D2D जी का सर अभी तक पता है। काउंसलिंग चल रहा है, D2D का
मतलब अभी तो सेकंड या थर्ड काउंसलिंग अभी तक चलेगा। तो क्लास कब स्टार्ट होगा? फिर एक महीना तुम रुक जाओ, 1 महीना बाद बोलेगा इन लोगों का एग्जाम का, ये फिर से एग्जाम D2D का एग्जाम का नोटिस निकाल देगा। तो उस लोगों का क्लास मतलब प्रैक्टिस मतलब टोटल सिलेबस कवर हो पाएगा? कभी नहीं। इसीलिए जो भी हो रहा है उसी हिसाब से बेसिस, उसी हिसाब से तुम लोगों का इवैल्यूएशन किया जाएगा। और जो जो लैब तुम लोग का, हम क्लियरली बोल रहे हैं, जो जो लैब छूट रहा है या फिर जो जो लैब तुम लोग ऑनलाइन में कर रहे हो, सबका प्रैक्टिकल तुम लोग अभी, हम ये सब ध्यान से सुनो, सबका अभी तुम लोग थर्ड सेमेस्टर में हो, तुम लोग ऑब्वियसली ये सिचुएशन ठीक हो जाएगा, फिर ठीक हो रहा है, फिर तुम लोग कॉलेज आओगे, कभी ना कभी तो कॉलेज आओगे, एक दो महीना में या 15 दिन में कॉलेज आओगे। पिछला तुम लोगों का सीनियर का जैसे हुआ था, उन लोगों का भी ऑनलाइन लैब हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, समझ में नहीं आ रहा था, सब कोई सेम है। ऑनलाइन में बहुत दिक्कत है, हम लोग जानते हैं। फिर ऑफलाइन जब हो जाएगा तुम लोगों का भी पुराना लैब, सब कोई तुम लोगों की इच्छा से, तुम लोग टाइम निकाल के, तुम लोग का इच्छा से प्रैक्टिकली मतलब फिजिकली सबको लैब, सब लैब कराया जाएगा। ठीक है? तुम लोग का सीनियर का भी हुआ है, तुम लोग का पता है, 5th सेमेस्टर का भी मशीन 1 का, मशीन 2 का, सबका लैब हुआ है, पुराना लैब। तुम लोग पूछ सकते हो पुराना लैब, जो लोग जो कॉलेज आया था कुछ दिन पहले, अभी तो चल गया है फिर से, लेकिन 7th सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर जब कॉलेज स्टूडेंट, जो तुम लोग का सीनियर लोग जो आया था, फिर उन लोग का पुराना लैब भी हम लोग करवाए थे। मतलब रेगुलर दिन छोड़ के, जो डेट तुम लोग का गैप, उन लोग का गैप था, उस टाइम हम लोग बुला लेते थे। फिर एक दिन में 2-3 लैब हम लोग करा देते थे प्रैक्टिकली, फिर सब कुछ आसान हो जाता था। ये फिर ये तुम लोग मत समझो जो तुम लोग का ये ऑनलाइन में, तुम लोगों का अगर इच्छा रहा, मतलब तुम लोगों का सीखने का अगर इच्छा ये सब रहा, तो तुम लोगों को ये सब हम लोग कराएंगे। ठीक है? ये जो ऑनलाइन लैब हो रहा है, ये प्रैक्टिकली फिजिकली भी हम लोग कराएंगे, तुम लोग जब कॉलेज में आ जाओगे। समझ में आ रहा है सबको? योगेश, यस सर। तुम लोग का मतलब सीखने का, मतलब ये तुम लोग का सीखने का इच्छा है ना? मतलब जब ऑनलाइन ऑफलाइन होगा ये सब तुम लोग टाइम निकाल के यस सर, करेंगे जब खुलेगा। ठीक है? यस जी सर, जरूर। हम लोग की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तुम लोग सीनियर कोई लोगों से, दिक्कत नहीं सर हम लोग की तरफ। ठीक है, क्योंकि सीनियर लोगों से पूछ सकते हो। इस बार जो कुछ दिन 2 महीना के लिए भी खुला था ना, हम लोग वीक में पूरा दिन 7 मतलब 6 दिन ही हम लोग सुबह शाम लैब कराते थे। 6 दिन, 6 दिन सुबह शाम, मतलब जब भी खाली हो जाता है 2 पीरियड, 1 पीरियड स्टूडेंट लोग को बुला लेते हैं। अभी हम लोग पूछ लेते थे ग्रुप में, अभी तुम लोग आ सकते हो तो आ जाओ। इसीलिए तुम लोग का भी ये मत समझो जो लैब छूट रहा है। तुम लोगों का अगर सीखने का इच्छा, अगर तुम लोग का ये रहेगा, तो हम लोग तो किसी को मतलब जोर से बलपूर्वक तो नहीं ला सकते है ना। तो तुम लोग इच्छा से आओगे, तुम लोग अगर इच्छा से आओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग हमेशा मतलब ऑफलाइन में हम लोग को अच्छा लगता है, ऑफलाइन में हम लोग को भी ऑनलाइन में अच्छा नहीं लगता है। ऑनलाइन में सब चीज थोड़ी होता है। ठीक है? इसीलिए हम लोग बोलते थे ऑनलाइन में भी क्लास करो, क्लास करो। तुम लोग का कोई रिस्पॉन्स नहीं है, वही 8-9 लड़का छोड़ के कोई कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तुम लोग का तो अभी एग्जाम का नोटिस नहीं आया है? नो सर। 7th सेमेस्टर का आया है, पता है ना? 7th सेमेस्टर का, यस सर। हाँ 7th सेमेस्टर का आ गया है उन लोगों का। मतलब मतलब ये ब्रांच, मतलब कहाँ होगा सेंटर, एग्जाम सेंटर, ये सब दे दिया है। और तुम लोगों का फॉर्म फिलअप में, तुम लोग तो फॉर्म फिलअप हो गया है, कोई फॉर्म फिलअप करने में छूटा हुआ है? हम ये सब डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि तुम लोग ही फंसोगे। लैब का भी डिस्कशन में आएंगे। कोई फॉर्म फिलअप किए हो, मतलब नहीं किए हो, ऐसा कोई है? नो सर, सभी लोग कर लिया है मेरा ब्रांच से। इलेक्ट्रिकल से? ठीक है। सर D2D का रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ है। D2D का बात नहीं कर अभी रहे। नहीं ना भरेगा सर। D2D तुम लोग लिव कर जाओ। D2D स्टूडेंट तुम लोग लिव कर जाओ, ये तुम लोग का क्लास नहीं है। नेक्स्ट यस वीक सर। तुम लोग का लैब स्टार्ट होगा, बोल देना सबको। नेक्स्ट वीक एज यूजुअल जो रूटीन है उसी हिसाब से थर्सडे को एंटी लैब स्टार्ट होगा। यस सर। ओके, तुम लोग लीव हो जाओ। ड्यूज लिस्ट मिला है तुम लोगों का, या ड्यूज नहीं है तुम लोगों को? ड्यू नहीं है सर सर। सबका क्लियर। ओके ओके, कोई प्रॉब्लम, हम पूछ लेते हैं, क्योंकि
जो अभी तो ऑनलाइन हो रहा है ना, तो हम क्लियरली ये बता रहे हैं, जो जिन लोगों का ड्यूज है उन लोगों का फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। एक्सेप्ट मतलब ये कॉलेज के हाथ में होता है। ओके, कॉलेज से जो ऑनलाइन ऑनलाइन पोर्टल होता है, मतलब ज्ञान ज्योति जिसमें करते हो, तो कॉलेज के पास उसका एक्सेस करने का यूनिवर्सिटी से ऑथराइजेशन है। तो उसी का मतलब एक्सेस मतलब अलाउ होगा, फॉर्म एक्सेप्ट होगा, उसमें एक्सेप्ट करने का बटन रहता है। तुम तो फॉर्म फिलअप कर दे रहे हो, ठीक है, फिर हम लोग के पास वो आएगा, वही ज्ञान ज्योति पोर्टल में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिपार्टमेंट वाइज उसमें उसमें जाके हम लोग तुम लोगों को, अगर तुम लोग कोई गलती किए हो भरने में फॉर्म, तुम लोग जैसे भरते थे अपना नाम, रोल नंबर, जो भी है, मैं फादर्स नेम, जो भी फिर बैंक चालान नंबर, जो भी हम लोग भरते थे, हम लोग मेल जो करते थे उसी मेल के हिसाब से हम लोग फिर से उसमें करेक्शन करेंगे। अगर किसी का गलत हुआ तो उसमें हम लोग करेक्शन करेंगे, फिर उसको एक्सेप्ट करेंगे। तब तुम्हारा फॉर्म जो है वो हमें मतलब कंप्लीट होगा प्रोसेस, ठीक है, कंप्लीट प्रोसेस होगा। या फिर जो जिसका ड्यूज है उसका एक्सेप्ट नहीं, हम लोग मतलब ऑफिस से प्रिंसिपल मैम की तरफ से मतलब ये से ऑर्डर है, तो उसका एक्सेप्ट नहीं होगा। इसीलिए कब तक टाइम है सर उसका सर, क्या? वो ऑथराइजेशन वाला सर, कब तक टाइम है सर उसका ऑथराइजेशन वाला? वो टाइम है, वो तुम लोग के जानने का नहीं, जरूरत नहीं है, वो हम लोग के हाथ में है। नहीं सर, इसलिए पूछ रहे ना सर, क्योंकि मेरा स्लिप आगे पीछे हो गया तो अमरीक सर को बोले हैं, तो बोले हैं कि चेक कर करके हो जाएगा, तुम तो उसके जल्दी वजह कर से लो ड्यू शो उसको, कर रहा है। अभी टाइम है, जल्दी कर लो उसको, टाइम है अभी, एक दो तीन दिन है अभी, ठीक है। ठीक है, तो वो हम ही लोगों के हाथ में है, तो इसीलिए हम बोल दे रहे हैं, ठीक है सर। जिसका भी ड्यूज है उसका एक्सेप्ट नहीं करेगा, ड्यूज जब तक क्लियर नहीं होता है। पहले VV में होता था, उसका ऑफलाइन होता था, जब VV में हम ही लोग करते थे, उसमें ऑफलाइन होता था, जिसका ड्यूज है उसका फॉर्म हम लोग रख देते थे, यूनिवर्सिटी में जमा ही नहीं करते थे। ऑब्वियसली जिसका 2.5-2 लाख ड्यूज है उसका हम उसका कॉलेज में पढ़ने का यही नहीं है, तो उसका उसका हम लोग फॉर्म यूनिवर्सिटी में भेजते नहीं थे। लेकिन अभी तो ऑनलाइन है और JUT में, तो उसका एक्सेप्ट करने का ये है, हम लोग का हाथ में होता है। तो इसीलिए वो कोई किसी का प्रॉब्लम है तो सॉल्व कर लो, नहीं तो उसका कोई भी डिपार्टमेंट से हो तो उसका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। तुम लोग तो ये सर वो तो मेरा प्रॉब्लम नहीं ना सर, क्योंकि नहीं, कॉलेज तुम्हारा कोई UTR ट्रैक प्रॉब्लम नहीं नहीं कर है, पा जिसका रहा। जेन्युइन प्रॉब्लम नहीं है वो सब में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम जस्ट हाँ सर, वो तो कॉलेज का गलती है। हाँ, उसमें कोई प्रॉब्लम, तुम अपना HOD को इन्फॉर्म कर देना, जस्ट तुम्हारा कुछ ड्यूज मैटर होगा तो HOD को, हाँ सर कर दूंगा। ठीक है। तुम्हारा कोई इशू नहीं है, जिसका ड्यूज है, तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है, जिसका ओरिजिनल ड्यूज है, या तुम लोग का, फिर तुम लोग का सीनियर का, तुम लोग का ज्यादा ड्यूज नहीं है, सीनियर लोगों का ही ज्यादा ड्यूज है, उसी लोगों का मेनली है, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं, तुम लोग हम अभी बात हो गया, अभी हम लोग आते हैं लैब लैब में। तो तुम लोग का 14 तारीख को NT लैब है, और बाकी मेसिन लैब जो भी है उसी में, हमको पता नहीं, शेड्यूल हम ही बनाए थे, हमको याद नहीं कौन सा शेड्यूल है। तो हम लोगों को ज्यादातर पकड़ लो, ये हम लोगों को मतलब ज्यादा मतलब ये बेसिकली इंटरनली भाइवा होगा, मतलब 70% या 80% इंटरनली टीचर लोग ही पूछेंगे, ठीक है। इसमें इंटरनल टीचर लोग ही ज्यादातर होगा, एक्सटर्नल जस्ट ये करने के लिए है, मतलब कुछ कुछ टीचर, एक्सटर्नल टीचर वो जस्ट मतलब गाइड करेगा, मतलब मैं उसमें मतलब क्या बोलते हैं, जब वो मतलब गार्डिंग समझते हो, मतलब सब कुछ ठीक से मतलब ऑनलाइन घुस घुस के देखेगा ठीक से हो रहा है या नहीं, मतलब पूरा ज्यादातर उसको क्वेश्चनिंग ये सब मतलब उतना ये नहीं है, तो ज्यादातर होगा इंटरनली होगा। तो इसीलिए हम लोग जिस मतलब में जो लड़का अच्छा है, जो लोग मेरिटेबल है, उसी लड़का को मतलब हम लोग ऑब्वियसली हम लोग तुम लोगों को 2 महीना 3 महीना से हम लोग क्लास करा रहे हैं, तो उसी हिसाब से मार्किंग भी होगा। जो लोग क्लास नहीं कर रहा है उसको उसी हिसाब से नंबर मिलेगा, ठीक है। और जो हुआ है तुम लोगों का लैब उसी बेसिस के ऊपर, और थियोरिटिकल बेसिस के ऊपर। लैब मतलब क्या है, थ्योरिटी के ऊपर ही है ना लैब। तो लैब में हम ये क्लियरली बता दे रहे हैं, लैब के ऊपर बेसिस करके कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। लैब मतलब ऐसा थोड़ी कोई क्वेश्चन होता है, मशीन तुमको थोड़ी ऑनलाइन पूछा जाएगा, अगर हाँ ऑफलाइन होता तो पूछा जाता, तुमको मशीन एक कनेक्शन करके दिखाना पड़ता,
ओके। तो मेरे को तुमको एक कनेक्शन करके ऑब्वियसली हम लोग लैब में जो फिजिकली अगर भाई होता तुमको एक किट दे देते, तुमको हम बोलते हाँ ये किट मतलब इसका सर्किट डायग्राम इसको हिसाब से इसको मतलब कनेक्शन करके दिखाओ। लेकिन ऑनलाइन में ऐसा लैब रिलेटेड भाईभा उतना नहीं होगा, इसमें थियोरेटिकल भाईभा ही ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है? यस सर। तो इसमें थियोरेटिकल भाईभा ही ज्यादा होगा। तो इसमें थियोरेटिकल मतलब क्या है? थियोरेटिकल जो तो ओवरऑल तुम लोग का सिलेबस है वो तो ऑब्वियसली वो तो अभी जो थियोरेटिकल सिलेबस है उसी के ऊपर ना लैब सिलेबस है। सपोज तुम लोगों का मतलब नेटवर्क थ्योरम है तो नेटवर्क थ्योरम में ऊपर ही ना लैब है, या आरएलसी के ऊपर तुम लोगों का जो है ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स यही सब लैब में है। तो उसमें जो होगा उसमें ज्यादातर क्वेश्चन थियोरेटिकली आएगा, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन कुछ नहीं, जस्ट सिंपल एज ए शॉर्ट क्वेश्चन। सपोज ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स में मतलब ये कैपेसिटर का रोल क्या है, ये लैब का भी तुम लोग इसमें ये थोड़ी ये लैब का क्वेश्चन है। ये ऑब्वियसली तुमको नेटवर्क थ्योरम से पूछा जाएगा। सपोज तुमको एक पूछा, हम उस दिन पिछले दिन भी पूछे थे, जैसे तुमको बोला जाएगा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का डेफिनेशन क्लियर मतलब समझाओ। तो यही सब क्वेश्चन जो होगा रैप मतलब थियोरेटिकल बेसिस पे, मतलब सिंपल क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं तुमको ढूंढ के एकदम हार्ड टाइप सा क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल क्वेश्चन, उसके बाद आता है अटेंडेंस, लैब परफॉर्मेंस, एक दो क्वेश्चन होगा, फिर उसके बाद आएगा अटेंडेंस और मतलब क्लास परफॉर्मेंस। वो तो हम लोग के हाथ में है। हम क्लास लिए थे, हम विशाल सर जो भी है तो उसके ऊपर ही होगा वो तो। जो ऑब्वियसली जो रोज क्लास किया है, अच्छा मतलब टाइम टू टाइम लैब कॉपी जमा किया है, ऑब्वियसली उसको अच्छा नंबर मिलेगा। तो उसके तुम लोग जो 8-9 लड़का क्लास किए हो रोज, तो उसमें डिफरेंट 9 लड़का में कौन है सर, थोड़ा बता दीजिए मुझे। वो हम लोग के पास तुम लोग हम लोग क्लास की स्क्रीनशॉट, हम लोग जो पूछ रहे हो? स्क्रीनशॉट लेते हैं ना वो हम लोग के पास है, तुम लोग चिंता मत करो। एक मिनट, कौन पूछ रहे हो कि जरा बता दीजिए कौन है? थोड़ी हम नाम बताएंगे तुमको अच्छा नंबर मिलेगा, वो हम हाँ, लोग के तुम पास क्लास किए हो अटेंडेंस आशीष? लिस्ट है। एक मिनट सर, हाँ एक बोलिए। मिनट आशीष, क्लास किए हो तुम सारा? जी सर। नहीं किए हो तो फिर नंबर नहीं मिलेगा। वही तो सिंपल बोल सी रहे बात, हैं, तुम्हारा चिंता की बात नहीं है। हम लोग के पास ठीक अटेंडेंस है? जो लोग रोज लेते हैं ना विशाल सर। हम लोग के पास भी अटेंडेंस है। हाँ ये लोग आज आशीष ये क्वेश्चन, क्योंकि जो रहता है ना रेगुलर, वो क्वेश्चन ये कभी नहीं पूछेगा कि सर कौन है नहीं है। समझ में नहीं आया? सर, अटेंडेंस करने में दिक्कत रहता है सर, इसलिए पूछ रहे थे। क्या ठीक है, क्या कोई क्या? प्रॉब्लम नहीं आशीष, तुम्हारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम अगर क्लास किए हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम नाम जानने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग के पास हाँ, जो क्लास अटेंडेंस करता है। है वो लोग का नाम तो है ही हम लोग के पास। पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम अगर और क्लास इसके किए। बेस देखो, और कल कुछ लोग जो लोग हैं, मतलब मैं बता दे रहा हूँ कि भाईवा तुम लोगों का जो होगा वो बेसिक तुम्हारा थ्योरेटिकल जो सर बता रहे हैं एकदम थ्योरेटिकल बेसिस पे होगा। लैब का जो जो एक्सपेरिमेंट किए हो उस बेसिक, उस जो लैब में एक्सपेरिमेंट का जो मेन पॉइंट है उसको थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है? समझ में आ रहा? नेटवर्क लैब थ्योरम रिलेटेड, सुनो, लैब मैक्सिमम। रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ये हम बता दे रहे हैं। लैब रिलेटेड कोई क्वेश्चन, सब ऑनलाइन में लैब रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछेंगे तुमको? सपोज तुमको बोलेंगे ये कनेक्शन करके दिखाओ, ऐसे थोड़ी हम बोल सकते हैं। लैब रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा मतलब ना के बराबर है। ऑब्वियसली थियोरेटिकल शॉर्ट क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन ही आएगा। जैसे तुम लोग को हम अभी बता दे रहे हैं, नेटवर्क थ्योरम से ज्यादा आएगा। हम तुम लोग क्लियरली लिख लो, इसको टॉपिक को लिख लो, कहां से क्वेश्चन आएगा लिख लो। लिख रहे हो तुम लोग? वो वाला सर असाइनमेंट एक दिए थे ना सर, हाँ वही Yes, वही sir. वही सिंपल वही सर बोले तो थे क्वेश्चन सर आएगा। आप उसमें से कि उसमें से ही आएगा लगभग क्वेश्चंस। हाँ वही तो बोले, उसी टाइप हाँ, से मतलब कुछ क्वेश्चन उसी देखो, में से आएगा। लगभग 70% 60% क्वेश्चन उसी से लड़ जाएगा तुम्हारा। जो शुभांकर सर असाइनमेंट दिए हैं उसी से 60% सर 70% उसी टाइप सा क्वेश्चन हो क्वेश्चन जाएगा। तुम देखो, वो ठीक है? हाँ नेटवर्क, सर वो कर लिए। हाँ तुम लोग हम बोल दे रहे हैं नेटवर्क थ्योरम हो गया एक, उसमें सारा कुछ थ्योरम, केसीएल केवीएल, ये सब तुम लोग को ये सब जानने के लिए तो लैब का जरूरी नहीं है। हाँ या ना बोलो? यस सर। हाँ, यस सर। केसीएल केवीएल, उसके बाद आ गया जितना सारा थ्योरम हो गया, जैसे नॉर्टन, ये सब सबसे अच्छे से पढ़ो थ्योरम, केसीएल केवीएल और नॉर्टन्स थेवेनिन मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। फिर आएगा हम लोग आरएलसी के ऊपर, रेजोनेंस हो गया पार्ट,
रेजोनेंस पार्ट हो गया, आरएलसी पार्ट हो गया, फिर आ गया ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स से बहुत ही क्वेश्चन आएगा, उसमें से क्वेश्चन कम होता है, उसको थोड़ा टॉपिक को पढ़ लेना। और एक दो टॉपिक होता है जो एक दो क्वेश्चन आ सकता है, वो होता है फिल्टर वाला। फिल्टर वाला क्लास में हुआ है? नहीं सर, नहीं हुआ है सर। मतलब लो पास स्टार्टिंग फिल्टर, हुआ हाई था पास थोड़ा फिल्टर, सा। ये सब हुआ है लो क्लास में? पास, हाँ सर, टाइप्स तक सर बताए हैं, डिस्कस नहीं हुआ अच्छा से। एक ही नहीं क्लास नहीं हुआ नहीं है हुआ, नहीं हुआ सर। ओके ओके, सर हम उतना अच्छा से नहीं हुआ फिल्टर्स। ठीक है। तो हाँ वो फिल्टर नहीं का हुआ तुम्हारा। फिल्टर का एक कुछ ये वीडियो हम आज तुम लोगों का ग्रुप में शेयर करेंगे, ठीक है? और क्वेश्चन भी शेयर करेंगे फिल्टर का। ओके, 14 तारीख आज या कल के अंदर हम शेयर करेंगे फिल्टर से कोई क्वेश्चन, ये सब तुमको पता है। तो कुछ कुछ क्वेश्चन ही आएगा, ज्यादा क्वेश्चन है, फिल्टर से भी 2-4 ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हारा जो जो थ्योरी क्लास हो चुका है उससे और ही जिसका पूछा जाएगा। हाँ, और जिसका जो लैब हुआ है, जो भी जितना किया है, जो इलेक्ट्रिकल लैब लड़का 4 किया है, इसी का लड़का 2 किया है, कोई 3 किया है, वो जो किया है, जो क्लास नहीं करता है उसका छोड़ो, जो लड़का अटेंड करते थे, जिसका जो भी लैब हुआ है, वो सबका लैब को भी सबमिट हुआ, हाँ या नहीं बोलो? यस सर, हाँ हमने सर, कर दिए सबमिट कर सबमिट। दिया सर। पर वही कर दिया क्योंकि था सारा उसके लोग ऊपर भी सबमिट। 5 हाँ, फाइव, उसके ऊपर भी 5 मार्क्स है लैब कॉपी के ऊपर। ओके, लैब में 5 मार्क्स है, अटेंडेंस में 5 मार्क्स है तुम लोगों का। लैब सर हम लैब लोग के हिसाब से तो सर 2 एक्सपेरिमेंट हुआ है सर, तुम उसका मतलब मान, टोटल क्या कितना हुआ है सर? हाँ वही बात कर रहे हैं, जो क्या दो बोल रहे हो? को 100% पकड़ेंगे हम लोग, लैब कॉपी दोनों का ही ठीक है सर। पकड़ेंगे 100% में। ओके, तो क्या समझ? ही रह जाता था कब, है ना? जिस दिन लैब रहता था उस दिन छुट्टी ही रह जाता था, तो फिर सुनो हेलो उसको मैनेज करने में हम लोग हेलो, नहीं दे। हाँ सर, आवाज आ रहा है आपका सर अब। यस सर। तो जिसका 2 हुआ है, जिसका 4 हुआ है, 2 जिसका हुआ है, उसी को 100% पकड़ा जाएगा। समझ में आया? यस सर। ऐसा नहीं जिसका 2 हुआ है, हम लोग मतलब उसको जो 2 लैब किया है, जो 2 लैब किया है, जो 2 का लैब का कॉपी सबमिट किया है, उसको अटेंडेंस देख के हम लोग 5-5-10 फुल मार्क्स मिलेगा। और जिसका 4 हुआ है, उसका जो 4 जमा होगा तो उसको फुल मार्क्स मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। इसी का कितना लैब हुआ है ये बताओ तो, इसी में 2 सर 2। हाँ, सर इसी का और इसी का भी हो सुनो, गया। आगे D2D के साथ तुम लोग इलेक्ट्रिकल। लैब होगा। हाँ, आगे सारा तुम लोगों का लैब होगा, ऐसा नहीं है कि लैब नहीं होगा। हाँ, वाइवा अभी हो जाने के बाद भी तुम लोगों का लैब होगा। एग्जाम से पहले यस वाइवा हुआ हो है, जाने के क्योंकि बाद टाइम बहुत ही कम था, इसीलिए इतना जल्दी अनाउंस कर दिया एग्जाम अभी, इसीलिए नहीं हो पाया। लेकिन अभी D2D के साथ भी तुम लोग का अभी नेक्स्ट वीक से, मतलब नेक्स्ट वीक छोड़ दो तुम लोग, क्योंकि नेक्स्ट वीक तो तुम लोग कर चुके हो, वही पहला वाला एक्सपेरिमेंट होगा, लेकिन उसके नेक्स्ट वीक से तुम लोग का D2D के साथ भी लैब होगा। ओके, कॉमन में होगा, कॉमन में एक साथ होगा ऑनलाइन लैब। सुनाई दिया सबको? यस सर। यस सर। हाँ सर। हाँ, तो कॉमन में सबका लैब होगा, अभी 2 या 3 4 जितना भी हुआ है, इसके बाद D2D के साथ फिर तुम लोग का नेक्स्ट वीक से तुम लोग का कॉमन लैब सबका होगा। अभी जिसका 2 जो 4 हुआ है या 2 हुआ है, उसी में से कौन है, मतलब उसी को कंसीडर करके ही एग्जाम के हाँ, इसके किया जाएगा। जिसका 4 हुआ है तो उसी के 4 के ऊपर नंबर मिलेगा, जिसका 2 हुआ है तो उसी के 2 मिलेगा, 2 किया हो तो 5 मार्क्स फुल मार्क्स मिलेगा। समझ में आया है? कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन नेक्स्ट वीक से D2D के साथ फिर कॉमन तुम लोगों का लैब होगा। और फिर जब कॉलेज खुलेगा, फिर यही लैब सब तुम लोगों का फिजिकली भी, अगर तुम लोग चाहते हो, तुम लोग के पास टाइम निकाल सकते हो, तो तुम लोग फिजिकली भी, तुम लोग का सीनियर के जैसा हम लोग फिजिकली भी ये सब लैब हम लोग कराएंगे। मशीन लैब तो ऑब्वियसली करना होगा, क्योंकि मशीन लैब होता है मेन चीज होता है इलेक्ट्रिकल का, मशीन लैब मेन चीज होता है, तो मशीन लैब तुम लोग को करना ही करना है। मतलब प्रैक्टिकली, मतलब फिजिकली मशीन लैब तुम लोग को करना ही करना है इलेक्ट्रिकल लोगों को। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। तो तुम लोग में ऐसा कोई है, एक मिनट सर, एक मिनट, हाँ तुम सर, लोग में बोलिए कोई बोलिए। ऐसा है जिसका फॉर्म एग्जाम फॉर्म में या मिस्टेक या फिर कुछ हाँ, गलती किसी हो का चुका अगर है? कोई गलती है तो उसमें हाँ, इन्फॉर्म देना है। हमको हमको ये बता दो तो जरा, तुम कोई सभी को फॉर्म भर लियो। यहाँ पे अभी तक हमारे पास टोटल स्टूडेंट है 17।
ठीक है, इलेक्ट्रिकल सर का मैं भर पूछ लिए। रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल का, ओनली इलेक्ट्रिकल। हाँ इलेक्ट्रिकल, इसी वाला देखेगा। हाँ इलेक्ट्रिकल का बता दो। किसी का कार्य मनीष कुमार, है, फॉर्म फिलअप में गलती किए हो, स्पेलिंग मिस्टेक किए हो, कुछ गलती लिखे हो क्या? वो तो अगर कोई किए हो तो बता देना, क्योंकि वो हम लोग करेक्शन करेंगे, उसके बाद एक्सेप्ट करेंगे उसको। एक मिनट, इलेक्ट्रिकल का कौन कौन है? चेतन कुमार, चेतन यस सर, कुमार, यस सर। मनीष कुमार, मनीष कुमार, यस सर। सो गए हो क्या? 10 बार चिल्लाना पड़ेगा तुम्हें। वो सब माइक ऑन नहीं हो रहा था। ओम, यस सर। और है यहाँ पे शुभम सौरभ, यस सर। सृजन राज, यस सर। कोई गलती है तुम लोग का? सुमन, सुप्रभा, सुमन, नो ये सर, लोग नो सर। बताओ किसी का कोई? ठीक है चलो, किसी का प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं है तो नहीं है, इन ठीक है। लोग का सब जिसका ठीक मान लो है। अभी और ठीक इसी है का मैं तो बता रहा हूँ, अगर इसी का तुम लोगों का अगर फॉर्म में कोई गलती है तो सर से बात कर लो, जिससे भी जो भी प्रॉब्लम है, एडिट जो करना है, और कोई सब्जेक्ट छूट गया या फिर नेम में मिस्टेक हो गया है तो वो हाँ चेंज ये करवा सब सकते करेक्शन हो। करवा लेना है, क्योंकि यही गलती रह जाएगा बार बार, हम बोल दे रहे हैं इसीलिए। ये रह जाएगा तो फिर हमेशा फिर सर ये प्रॉब्लम है सर, मुझे ये चेंज करवाना, वो चेंज करवाना, उस समय तुम लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। बाद में 2-4 मार्कशीट प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट होके आ जाएगा, तब कुछ नहीं होगा, फिर से बहुत लोचा हो जाएगा। इसीलिए अभी से किसी का करेक्शन रिक्वायर्ड है तो उसे मतलब कंसर्न डिपार्टमेंट उसको इन्फॉर्म कर देना है टीचर लोगों को। जैसे इलेक्ट्रिकल वाला हम लोगों को करेगा, इसी वाला अपने इलेक्ट्रिकल इसी वाला को किसी का फादर नेम, किसी का डेट ऑफ बर्थ, किसी का भी अपना नेम, अगर ये सब गड़बड़ है तो उसको करेक्शन करवा लेना है अभी फॉर्म फिलअप के टाइम। ठीक है, अगर कुछ गलत भरे हो तो। कारण क्योंकि इसी टाइम ये सब करेक्शन होता है। फिर अगर 2-3 मार्कशीट बन जाएगा उसके बाद फिर बोलोगे सर मेरा तो गलती आ गया है, नाम में गलत है, पापा का नाम में गलत है, उस टाइम मत बोलना। ठीक है। उस समय तुम लोग का ही खुद से प्रॉब्लम होगा कि सर भी आज जब तक ज्यादा लोग नहीं होगा तब तक फिर हम लोग भी सोचेंगे कि आज करवाना है, कल करवाना है, वैसे ही फिर फंस जाओगे तुम लोगों का। ठीक है, तो समझ में आ गया ना किस टाइप का एग्जाम होगा, क्या किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, समझ में आया सभी को? यस सर, समझ गए। ठीक है, है ना? तो तो बेसिकली टॉपिक इसी तुम लोग लिख ले हो क्या दोनों पढ़ना है, और फिल्टर के हम वीडियो हम आज डाल देंगे। ठीक है, फिल्टर, जो हाई पास फिल्टर, लो वोल्टेज फिल्टर, बाकी तो तुम लोग ये कर सकते हो, कर लोगे। और फिल्टर का हम क्वेश्चन हम ये और वीडियो हम दे देंगे आज। ओके, और जिसका भी जो यस सर। है लैब कॉपी वगैरह सबमिट कर देना है अभी, और जो लैब नहीं किया है उसको छोड़ दो, उसका करने का भी ना करने का भी कोई प्रॉब्लम फायदा नहीं है। लैब नहीं किया है कॉपी जमा करने से कोई फायदा नहीं है। ओके, और आज कुछ क्वेरी है तो बोलो। हम लोग का एग्जाम वही तुम लोग का सब करेक्शन में करना है, फॉर्म फिलअप का काम है। नहीं है सर। ओके ठीक है। नो डाउट सर। सभी का क्लियर हो चुका है ना? तो ये सोच लेना कि अब एग्जाम में ही हम लोग 14 तारीख को जो एग्जाम है उसमें कुछ जो भी है, जो भी क्लास करते हो रेगुलर, मेरा कहना यही है, जो भी रेगुलर क्लास करते हो उसको तो कुछ टॉपिक के बारे जरूर पढ़े हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि तुमसे अगर कुछ पूछ दिया जाए तो चुप रहोगे, ये बोल दो है सर ना? नहीं हुआ है। हाँ, या ऐसा नहीं नहीं सर, है जो कि पता जो होगा बोल सब्जेक्ट अगर, देंगे। हाँ हाँ वो जरूर बोल देना। देखो तुम लोग अगर क्लास करते हो तो ये नेगेटिव याद कोई रखना, भी सुनो, कोई क्लास भी करते इंटरव्यू पैनल में भी, इंटरव्यू जगह तुम लोग तो हम्म, मतलब कुछ दिन बाद इंटरव्यू दोगे। ये तुम लोग को मतलब तुम अगर जाके बोल दोगे सपोज, मतलब सर ये तो हम लोग का कॉलेज में नहीं हुआ है, ये नेगेटिव आंसर है। हाँ तुम लोग बोल सकते हो, कोशिश कर सकते हो, और ये बोलना वो सब फायदामंद नहीं है। सपोज तुम बोल सकते हो हाँ साहब अभी हमको याद नहीं है। नेगेटिव और पॉजिटिव आंसर में तुम लोग को वो सब में ये होता है, बहुत अंतर होता है। ये तो हम नहीं पढ़े हैं, ऐसा नहीं है।